अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। वरदान, अपनी आंखों में बंदी पट्टी खोलो और देखो, ये लड़की कभी भी तुम्हारा भला नहीं चाह सकती है बेटा। जब से ये लड़की इस घर में आई है, तब से तुम हर बार कोई ना कोई खतरे में पड़े हो। राम जाने ये लड़की क्या चाहती है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इस लड़की के यहाँ रहते हुए ना तुम सुरक्षित हो और ना बाकी के परिवार। माँ, हमें लगता है वरदान जी की मेहमान सच बोल रही है। हम सबको पता है कि ये वरदान जी के साथ अपने मतलब के लिए है, और फिर वरदान जी की जान लेना इसके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। एक मिनट रुकिए, ये बताइए कि घर के पीछे वाले हिस्से में कोई कैमरा है क्या? नहीं, घर के पीछे वाले हिस्से में कोई कैमरास नहीं है। तो दरअसल पार्टी थी और तो मेहमान आए हुए थे और काफी शोर था। पीछे क्या हो रहा है शायद सुनाई नहीं दिया होगा। मम्मी, हमने देखा कि पीछे वाली जमीन में कोई बड़े से गड्ढे में मिट्टी डाल रहा था। लेकिन तुम पार्टी के दौरान घर से बाहर कब निकले थे? हम तो अपनी खिड़की से देख रहे थे। चीकू बेटा, ये वही आंटी है ना जो गड्ढे में मिट्टी डाल रही थी? नहीं, वो तो कोई अंकल थे। तू था क्या वो? सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने गड्ढा खोदा जरूर था, लेकिन इन्हें मैंने नहीं दफनाया था। वो कोई और होगा। सच बोल। चीकू बेटा, तुम बता सकते हो वो अंकल कैसे दिखते थे? वो बहुत दूर थे, इसलिए मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दिए। कोई बात नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ। उस वाले अंकल की हाइट बिल्कुल इस वाले अंकल जैसी थी। उसकी बॉडी भी बिल्कुल इन्हीं अंकल जैसी थी।
इंस्पेक्टर साहब, इससे पहले आप उस पर शक करें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आंखों से लाचार हूँ, मैं देख नहीं सकता। इन्हें पता कैसे चला कि चीकू इनकी तरफ उंगली दिखा रहा था? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये कबीर है, वरदान का दोस्त। असल में आज एक हादसे में इससे वरदान की जान बचाई। और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, बच्चों की कही हुई बात को सबूत की तरह माना नहीं जा सकता। और ये तो सिर्फ 8 साल का है, और इस उम्र में तो बच्चे कहानियां बना ही लेते हैं। चीकू, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। आंटी जी, मुझे ऐसे बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, पर आज रात की पार्टी में क्या कोई वरदान के राइवल्स भी आए थे क्या? अब मेरा कहने का मतलब जैसे कि म्यूजिक कंपनी के बड़े बड़े मालिक जो उसकी कामयाबी से डरते हों या जेलस हों, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसे तो कई सारे मेहमान थे। आप सभी मेहमानों की लिस्ट हमें दे दीजिए, हम सभी मेहमानों से पूछताछ करेंगे। हमें जैसे ही पता चलता है हम आपसे संपर्क करते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। अब दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पता है, तुम्हें अपनी माताजी और अपनी खूबसूरत बीवी की धन्यवाद करना चाहिए। उनकी प्रार्थनाओं की वजह से तुम ठीक हो। मैं तो घबरा ही गया था। एनीवे, मैं कल फिर आता हूं तुम्हारी तबीयत का हालचाल पूछने। तब तक तुम अपना ख्याल रखो। हाँ, मैं आता हूं कल। थैंक यू यार। सब मेहमान चले गए थे, फिर भी तुम रुके रहे और तुमने मेरी तकलीफ में मेरा साथ दिया। मैं कभी नहीं भूलूंगा जो चिंता तुमने मेरे लिए रखी। अगर कभी मैं किसी ऐसी मुसीबत में हुआ तो मुझे पता है तुम भी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। अच्छा आंटी जी, नमस्ते, मैं चलता हूँ। वरुण, हाँ माँ। कभी आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ यहाँ से। राम जी का लाख लाख आभार है कि हमारा लल्ला बिल्कुल ठीक ठाक है। वरदान, मैं तुम्हें बता नहीं सकती जो ना कि मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। फिकर विकर करना है ना तो सवेरे करना। इस वक्त हमारी लल्ला को आराम की सख्त जरूरत है। लेकिन सुबह बात कर लेना। चलो, और तुम लोग भी अपने अपने कमरे में जाओ, रात बहुत हो गई है। चलो।